हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2। उसमें है एक ऐसा, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। ठीक है, तो हमें ऐसे दो पूर्णांक संख्या लेनी है और वो कैसी संख्या होनी चाहिए, ऋणात्मक। तो हमें ऐसे दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लेनी है जिनका अंतर यानी घटाने पर हमें क्या मिले, प्लस का 8 मिले। तो हम पहले इसे करते हैं। तो देखो, हमें दो ऐसी संख्या लेनी है जिनका अंतर यानी घटाने पर हमें क्या मिले, 8 मिले, प्लस का 8 मिले। तो देखो, दो संख्या वो हमें कैसी लेनी है, ऋणात्मक। तो हमने ये ऋणात्मक संख्या, ठीक है। अब पहले इन्हें चिन्ह को सॉल्व कर लो। तो देखो चिन्ह क्या है, ये माइनस है, माइनस लिख लिया। अब ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस। तो हम प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर ऐसी संख्या, यहाँ दो संख्या ऐसी आनी चाहिए, तो वो कैसी संख्या आएंगी, तो आप इन चिन्हों से पता कर सकते हो। हमें क्या चिन्ह मिला है, एक माइनस का मिला है और एक प्लस का मिला है। तो यानी माइनस और प्लस क्या होता है, हमारा माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस। तो माइनस करने पर यानी एक प्लस का मिला है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस। अब माइनस करने पर हमारा 8 चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो देखो 12 में से हम 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब आपको रखना कैसे है, तो देखो आपने पता कर लिया कि हम 12 और किसको 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब रखनी कैसे है, तो देखो जो आपको प्लस वाला चाहिए, कैसा चाहिए, प्लस का 8 चाहिए। तो देखो प्लस का 8 हम कैसे, यहाँ पर लगा लेंगे हम 4 और यहाँ पर हम लिख लेंगे 12। ठीक है, हमें कैसे चाहिए, प्लस का 8 चाहिए। तो हमें बड़ा अंक, हमें बड़ा अंक जो है वो हमें प्लस का लेना है। तो प्लस यहाँ पर है तो 12 हम यहाँ लेंगे। तो देखो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 12 हमने यहाँ लिख लिया। आगे हमारा जो बड़ा अंक था वो प्लस का बन गया, तो 12 हमारा क्या बन गया, प्लस का बन गया। और 4 हमने यहाँ लिख लिया। तो देखो अब 12 में से 4 जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, अब 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा आएगा 8। ठीक है, 8 आ गया। अब हमें कैसे चाहिए था, प्लस का। अब बड़े का देखो, अब प्लस का चाहिए तो प्लस का आ गया। बड़े के साथ कैसा चिन्ह है, प्लस का। तो प्लस का आप लगाओ या ना लगाओ तो हम मान के चलेंगे। इसलिए हमने इसको बड़ा नंबर कैसा लिया था, प्लस वाला लिया था। छोटा नंबर हमने कैसा लिया था, धनात्मक लिया था, यानी घटा कर लिया था। तो इस तरह से हम करेंगे। तो देखो हमारी दो संख्या हो जाएंगी, एक हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, इसको, और दूसरा हमारा हो जाएगा 12। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। ठीक है, अब 4 का 4 माइनस का, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस। अब ये 12, जब इनको घटाओगे तो कितना मिलेगा, 8। और बड़े के साथ क्या है, 12। बड़े के साथ क्या है, 12 बड़ा है तो बड़े के साथ प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस का आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला हम देखो करते हैं। अगला हमें क्या दिया है कि एक हमें ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग क्या हो, -5 हो। यानी एक हमें क्या लेना है, ऋणात्मक पूर्णांक लेना और एक धनात्मक, यानी एक हमें प्लस का लेना है और एक हमें माइनस का लेना है। और उनका अंतर यानी उनका जोड़ क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो देखो हम करते हैं। एक संख्या हमें कैसे लेनी है, माइनस की लेनी है, और हमें क्या करना है, इसमें योग करना है। तो योग हम बीच में लगा लेंगे। एक संख्या में लेनी है माइनस की और एक लेनी है हमें प्लस की। ठीक है, और उनको योग करने पर क्या आए, -5 आए। ठीक है, तो पहले हम इन चिन्ह को समझ लो। ये माइनस है, माइनस लगा लो। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब ऐसी दो संख्या लेनी है जो, अब देखो ये चिन्ह को समझो, एक माइनस का मिला है, एक प्लस का मिला है। माइनस प्लस माइनस होता है। तो ऐसी संख्या लेनी है जिनको माइनस करने पर क्या मिले, हमें 5 मिले। तो देखो कौन सी संख्या है, 9 और 4 को माइनस करेंगे। ठीक है, 9 और 4 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। कैसा मिलेगा, 5। और हमें कैसे चाहिए, माइनस का 5 चाहिए। तो आपको संख्या कैसे रखनी है वो बताती हूँ। तो बड़ा अंक आपको माइनस चाहिए, कैसा, माइनस का हमें 5 चाहिए। तो बड़ा अंक क्या लिखोगे आप, माइनस का बना दोगे। बड़ा अंक क्या बना दोगे, माइनस। और छोटा अंक क्या बना दोगे, प्लस का। तो ठीक है, अब 9 का 9 आ जाएगा। ये हमने चिन्ह बदल दिया था, ये 4 का 4 आ जाएगा। अब देखो ये 9 बड़ा हो गया माइनस का और ये 4 प्लस का। अब देखो घटाओ तो ये 5। अब बड़ा कौन है, 9, और 9 के साथ कैसा चिन्ह है, माइनस का, तो इसके साथ माइनस आ गया। ठीक है, जो हमें जैसा चिन्ह है जिसके साथ में
तो हमें बड़ा चिन्ह, बड़ा नंबर के साथ वही चिन्ह रखना पड़ता है। जैसे यहाँ 9 था तो 9 हमने कैसा माइनस कर लिया, क्यों? क्योंकि हमें आंसर भी कैसा चाहिए, माइनस का ही चाहिए, इसलिए तो हम अपना आंसर इस तरह से करेंगे। देखो अब हमने दो संख्या ली, ठीक है, एक हमने ली थी नेगेटिव और दूसरी ली थी हमने पॉजिटिव, यानी एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो इसको करो तो माइनस का 9 मिल गया, ये प्लस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ये 4 का 4, ठीक है। अब ये इनको घटाओगे तो हमें मिलेगा 5, और बड़े के साथ कैसा है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखो, अगला हमारा सी है, उसमें है कि एक हमें ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, जिनका अंतर यानी घटाकर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो ये भी हम करते हैं। तो देखो एक संख्या हमें कैसे लेनी है, यहाँ लिख लेते सी, एक संख्या हमें लेनी है नेगेटिव ऋणात्मक की, और उनका अंतर यानी घटाकर, और दूसरी संख्या हमें लेनी है पॉजिटिव धनात्मक। अब देखो इनको चिन्हों को बदलो, माइनस का माइनस हो गया, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। और हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस का 3 मिलना चाहिए, ठीक है। इनको करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस का 3। तो देखो यहाँ भी माइनस आया और माइनस, यहाँ भी माइनस आया, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, क्या होता है, प्लस। तो आपको ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको प्लस करने पर क्या मिले, आपको 3 मिले। तो आपको देखो 2 और 1 कितना होता है, 3 मिल गया, है ना। अब 3 तो मिल गया, पर हमारा जो 3 है वो कैसा है, माइनस का है। तो हमें ऐसे कैसे, तो जो 2 है, बड़ा क्या है, 2, तो 2 को हम रखेंगे माइनस के पास, माइनस वाला 2 वाला बढ़ाएंगे, बना लेंगे हम माइनस का, और ये जो हम बना लेंगे 1, ये प्लस का। अब 2 का 2, अब ये माइनस और प्लस क्या था, माइनस प्लस माइनस, ये ठीक है हमने लिख लिया था। अब देखो दोनों कैसे हो गए, माइनस के हो गए, तो माइनस, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अब जब 2 और 1 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब बड़े के साथ क्या है, ठीक है, बड़ा है 2, 2 के साथ क्या है, माइनस का, तो ये हम इस तरह से, तो हमारा ये जो हो जाएगा, ठीक है, -3 आना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पर ये सब में हम यहाँ भी लिख लेंगे, तो हमारा ये आना चाहिए प्लस का 8, और ये आना चाहिए हमारा माइनस का 5, और ये, ठीक है। तो अब हम इसमें लिख लेते हैं अपना माइनस का 2, और ये हमारा प्लस का 1। अब देखो माइनस का 2 तो हो जाएगा 2, और ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ये 1, जब इन दोनों को माइनस माइनस हो तो प्लस करेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और बड़े के साथ कैसा है, बड़ा है 2, 2 के साथ कैसा है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ गया। तो इस तरह से ये हमने कर लिया। बस आपको इनके चिन्हों को समझना है। जब आपने चिन्ह समझ लिया तो आप संख्या भी इसको ढूंढोगे। तो आई होप आपको समझ में आया कि मैंने कैसे समझाया है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।